बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम यूनिटी को कैसे फ़र्स्ट टाइम ओपन करते हैं और हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और यूनिटी का ओवरव्यू लेंगे कि यूनिटी एडिटर कैसे नज़र आता है फ़र्स्ट टाइम जब हम क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट। यूनिटी हब को ओपन करते हैं एंड वी विल क्रिएट आवर प्रोजेक्ट इन 2021 वर्जन। याद रखिएगा LTS वर्जन है। ये वर्जन्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे तो वर्जन्स का आपने ख्याल रखना है। किसी भी टूल को हम इंस्टॉल करते हैं, किट को, एसेट को, तो वर्जन्स को जो है वो नज़र में रखिए। सेम वर्जन्स होंगे तो फिर आप मेरे साथ आगे चल सकते हैं। सेपरेट वर्जन्स अगर यूज़ करेंगे तो फिर मे भी आपको जो है वो बग्स देखने को मिलें या एरर्स देखने को मिले। तो हमारी गेम का नाम है जी हाइपर काउबॉय। ये मैंने एक नाम सोचा है और हाइपर काउबॉय है। और हम जो है इसको यहाँ पे नाम दिया हमने प्रोजेक्ट का। लेफ़्ट साइड पे हमारे प्रोजेक्ट्स के कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले 2D है। अगर आप 2D गेम बनाना चाहते हैं तो 2D को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद 3D है जो कि मेन 3D कोर प्रोजेक्ट होता है। 2D URP है। URP SRP जो होती है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंडर पाइपलाइन। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 2D 3D जो हैं ये SRP प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्टैंडर्ड रेंडर पाइपलाइंस होती हैं। रेंडर पाइपलाइन क्या होती है कि जब भी देखिए 3D हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसके बिहाइंड द सीन रेंडरिंग नहीं हो रही होती, बल्कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट बना के उसको बाकायदा रेंडर करते हैं तो फिर एक रेंडरिंग का प्रोसेस होता है और फाइनल रिज़ल्ट हमारे सामने आता है। इंजन के अंदर बिहाइंड द सीन रेंडरिंग हो रही होती है और हम रियल टाइम रिज़ल्ट जो है वो देख रहे होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो उसको हम रेंडर पाइपलाइन बोलते हैं। तो सबसे जो नॉर्मल रेंडर पाइपलाइन होती है वो स्टैंडर्ड रेंडर पाइपलाइन होती है, SRP उसे बोलते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट वही होती है। उसके बाद हमारे पास जो उससे ऊपर वाला सेक्शन है यानी उससे बेहतर रेंडर पाइपलाइन है उसको यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन कहते हैं, जिसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। और उसके बाद आपके पास कुछ बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं, लाइक रनर टेम्पलेट है, 3D मोबाइल टेम्पलेट है, 2D मोबाइल टेम्पलेट है, टेस्ट ट्रैक है, 3D URP है, यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन। ये भी आप प्रोजेक्ट्स प्री बिल्ड जो होते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए वो आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद 3D HDRP है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप ने वो करना ही करना है। अगर आप VR का प्रोजेक्ट बनाते हैं या मसलन 2D प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इनिशियली आप 3D प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं तो भी आप फिर भी 2D प्रोजेक्ट उसके अंदर भी बना सकते हैं या उसको कन्वर्ट कर सकते हैं URP में, HDRP वगैरह में, तो कोई इशू नहीं है। या रनर गेम है तो उसके अंदर भी वो बना सकते हैं, आप मोबाइल गेम भी बना सकते हैं। यानी ये बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं जिन्हें आप इनिशियली अगर यूटिलाइज़ करना चाहें तो करें, वरना आप प्रोजेक्ट बनाने के बाद भी अडाप्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। VR के लिए भी हैं। और HDRP जो है ये हाई डेफिनेशन रेंडर पाइपलाइन है। इसके अंदर आपके ग्राफिक्स बहुत आउट क्लास नज़र आते हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी नज़र आते हैं। उसके बाद फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन की बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं और URP सीन्स हैं, 3D सैम्पल सीन्स वगैरह हैं, FPS माइक्रो गेम का सैम्पल भी है, लीगो माइक्रो गेम, सिनेमैटिक स्टूडियो की एक टेम्पलेट है, कार्टिंग माइक्रो गेम है उसकी एक टेम्पलेट है लर्निंग सेक्शन में से, और इनमें से कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम 3D को सिलेक्ट करेंगे और नाम देंगे और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। ये प्रोजेक्ट हमारा अब जो है वो क्रिएट होना शुरू हो गया है। ओके, सो नाउ ये हमारा जी एडिटर आ गया। यूनिटी एडिटर इसको कहा जाता है इस सॉफ्टवेयर को, और यूनिटी गेम इंजन भी कहा जाता है। यूनिटी एडिटर हम यूजली जो है यूनिटी की लैंग्वेज में बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखिए बस ये मिनिमाइज़, क्लोज़ वगैरह क्या मैक्सिमाइज़ के ऑप्शंस हैं जो कि नॉर्मली किसी भी सॉफ्टवेयर में होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो मेन्यू आ जाता है और उसके बाद हमारे पास ये मेन्यूज़ हैं। और यहाँ पे आप देखिए फाइल मेन्यू है जिसके अंदर न्यू सीन हम क्रिएट कर सकते हैं, ओपन सीन, सारी चीज़ें हम सीखेंगे। हम सेव कर सकते हैं कोई भी सीन। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम यूनिटी को ओपन करते हैं ना तो
ऑलरेडी खुला हुआ होता है कि बना बनाया हमें सैम्पल सीन मिल जाता है और उसको हम सेव कर सकते हैं। तो बहरहाल हम इस पे बाद में जाते हैं। नेक्स्ट फाइल के अंदर जो है वो सेव ओपन प्रोजेक्ट कोई बना बनाया आपका, उसको ओपन करना चाहते हैं, क्लिक करें ओपन कर लें। तो इट्स अप टू यू। आप न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहें तो नया प्रोजेक्ट पे क्लिक करें तो न्यू प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट आप यूनिटी हब में चले जाएंगे। उसके बाद सेव करना चाहें पूरे प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं आप, सीन वगैरह को और प्रोजेक्ट को। उसके बाद नीचे आएंगे बिल्ड सेटिंग्स हैं जहाँ पे आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स सेलेक्ट करते हैं, एंड्रॉयड, वेब जीएल वगैरह वगैरह, जिस प्लेटफॉर्म पे भी आपने गेम बनानी है। और अगर आपने मसलन कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे बनानी है, एंड्रॉयड पे बनानी है गेम, तो इसको सेलेक्ट करके आप स्विच कर देंगे प्लेटफॉर्म, तो फिर आपकी गेम जो है वो स्विच हो जाएगी एंड्रॉयड पे। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी पीसी पे है, ये देखिए विंडोज़, मैक, लिनक्स पीसी वगैरह के लिए एडिटर का। उसके बाद बिल्ड एंड रन भी वही चीज़ है, बिल्ड है और एग्ज़िट पे एग्ज़िट हो जाएगा। एडिट सेक्शन के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कट के कॉपी पेस्ट वगैरह आ जाता है, डिलीट, रीनेम वगैरह, डुप्लिकेट वगैरह किसी भी ऑब्जेक्ट को करना। और उसके अलावा सर्च ऑल, फाइंड, प्ले, पास, स्टेप वगैरह आ रही हैं ऑप्शंस, जो कि यहाँ पे एडिटर के अंदर और भी जगहों पे मौजूद हैं। लेकिन एडिट के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो होता है प्रोजेक्ट सेटिंग्स का और प्रेफरेंसेस का। तो प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी प्रोजेक्ट सेटिंग्स होती हैं जिनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मसलन आप जो है वो गेम की क्वालिटी को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, अच्छे ग्राफिक्स रखना चाहते हैं, तो ग्राफिक्स पे जाके आप जो है वो यहाँ से मुख्तलिफ़ ग्राफिक्स सेटिंग्स जो हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। प्लेयर से रिलेटेड कोई आपकी यानी जो गेम है उससे रिलेटेड प्लेयर सेटिंग्स से रिलेटेड कोई सेटिंग्स हैं तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, कंपनी नेम, गेम नेम वगैरह, वर्जन वगैरह, ठीक है। उसके अलावा ऑडियो से रिलेटेड सेटिंग्स हैं, एडिटर से रिलेटेड सेटिंग्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स हैं, वो भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। एड्स हैं, क्लाउड बिल्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइमलाइन है एनिमेशन के लिए वगैरह वगैरह, जिनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट सेटिंग्स अलबत्ता इम्पोर्टेंट सेक्शन है एडिट के अंदर। और फिर एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन है प्रेफरेंसेस का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये एक्सटर्नल टूल है। एक्सटर्नल टूल के अंदर आप जाएंगे और यहाँ पे आपने अपना कोड एडिटर चूज़ कर लेना है। अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2022 है, भी कोई स्क्रिप्ट वगैरह ओपन करेंगे तो उस कोड एडिटर पे ओपन होगी। इसके अलावा भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो कि हम स्पेसिफिक सेक्शंस के अंदर डेफिनेटली डिफ़ाइन करेंगे। अभी हम क्विक ओवरव्यू ले रहे हैं। एसेट्स के अंदर जाएंगे तो आप के पास बहुत सारे सेक्शंस हैं, लाइक आप क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सी शार्प स्क्रिप्ट वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये वाली सिमिलर चीज़ें जो हैं, अगर आप यहाँ पे ये जो एसेट्स का सेक्शन है यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यही वाली चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये वाला जो एसेट्स वाला मेन्यू है ये रिलेट करता है ये वाला जो मेन एसेट्स का फोल्डर है, ओके, इसके साथ। और उसके बाद आपके एसेट्स के अंदर ही मज़ीद भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं, स्पेशली इंपोर्ट पैकेज है, एक्सपोर्ट पैकेज है, डिपेंडेंसीज़ वगैरह हैं और प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ से करते हैं। गेम ऑब्जेक्ट, ये वाला जो मेन्यू है ये यहाँ से रिलेट करता है, ये गेम की हायरार्की विंडो है। तो यहाँ पे अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास, मसलन हम कोई 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हैं वगैरह वगैरह, तो यही वाली सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं। तो यहाँ से भी हम 3D ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, UI आइटम्स वगैरह बना सकते हैं। सारी जो है वो ऑब्जेक्ट्स यहाँ से भी बन सकते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी बन जाएंगे।
उसके बाद आपके पास कंपोनेंट का सेक्शन है और इसके अंदर आप डिफरेंट कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं डिफरेंट गेम ऑब्जेक्ट्स के लिए। और ये वाला सेक्शन जो है यानी ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं, अगर आप यहाँ पे कोई गेम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो ये वाले कंपोनेंट्स यहाँ पे आ रहे होते हैं। और अगर आप यहाँ पे ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे तो ये वाले सारे कंपोनेंट जो जहाँ पे विंडो पे नज़र आ रहे थे वो यहाँ पे भी नज़र आते हैं। और आप किसी कंपोनेंट में जाके कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट जो हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे ये जो मज़ीद फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, असल में ये स्क्रिप्ट्स ही होती हैं, तो इनको कंपोनेंट्स कहा जाता है। तो मज़ीद कोई फंक्शनैलिटी आपने ऐड करनी है किसी स्पेसिफिक गेम ऑब्जेक्ट पे, तो यहाँ पे ऐड कंपोनेंट कर लें या उसको सेलेक्ट करें और कंपोनेंट पे जाके यहाँ से ऐड कर लें कंपोनेंट। उसके बाद विंडो है मेन्यू, जिसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ लेआउट वगैरह के ऑप्शंस हैं। और नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास विंडोज़ का, और इस मेन्यू के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट मेन्यूज़ हैं, जैसे कि एसेट मैनेजमेंट है। ये भी काफ़ी ज़बरदस्त मेन्यू है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम, इसको भी हम स्पेसिफिक जो है वो देखेंगे। पैकेज मैनेजर जो है ये इंपॉर्टेंट मेन्यू है। इसके अंदर जो प्री बिल्ड पैकेजेस होते हैं वो यहाँ पे आ रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि वी हैव दी यूनिटी रजिस्ट्री, उसके अंदर जितने भी पैकेजेस हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास अगर हमने इन प्रोजेक्ट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में कुछ हैं पैकेजेस तो वो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये वाले पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल्ड हो जाते हैं जब भी हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्लिक करें इन माई एसेट्स, तो ये वो वाले एसेट्स होते हैं जो कि हमने एसेट स्टोर से इंपोर्ट किए होते हैं, तो वो यहाँ पे उनकी सारी लिस्ट आ जाती है। तो मैंने जितने भी इस वर्जन के लिए एसेट्स यूज़ किए थे, मुख्तलिफ़ गेम्स में यूज़ किए थे, तो वो सारे एसेट्स यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो इनको फिर हम दोबारा सेलेक्ट करके किसी भी पैकेज को डाउनलोड करके इंपोर्ट कर सकते हैं, उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। तो ये पैकेजेस जो होते हैं, इसके अलावा बिल्ट इन पे अगर आप जाएं तो बिल्ट इन पैकेजेस भी ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं और जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं। अगर आप किसी पैकेज को डिसेबल इनेबल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये सारे के सारे पैकेजेस इनेबल्ड हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक पैकेज को डिसेबल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास विंडोज़ का पैकेज मैनेजर था। और इसके अलावा विंडोज़ के टैब के अंदर ये लेआउट वाला टैब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से लेआउट को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कुछ प्री डिफ़ाइन लेआउट्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। जो आपको अच्छी लगती है लेआउट आप उसके मुताबिक कर लीजिए। टाल लेआउट है, वाइड लेआउट है। मुझे पर्सनली जो है ये डिफ़ॉल्ट लेआउट जो है अच्छी लगती है। कभी कभार यूनिटी के अंदर कुछ इश्यूज़ आने लगते हैं, यानी फॉर एग्जांपल जूम के अंदर कोई आप प्रॉब्लम आ गया या ब्राउजिंग के अंदर या कोई एनोइंग से एरर्स आ जाते हैं तो जिनकी कुछ समझ नहीं आ रही होती, तो आपने क्या करना होता है, विंडो पे जाकर लेआउट में जाकर रीसेट ऑल लेआउट कर लें तो फिर वो प्रॉब्लम होपफुली की प्रॉब्लम जो हैं वो बग्स जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं और रिमूव हो जाते हैं। इसके अलावा आप अपनी लेआउट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप ऐसे कोई विंडोज़ को शेप दे दें, नई विंडोज़ को ऐड कर लें और फिर आप जो है उस लेआउट को सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास टेक्स्ट के कुछ ऑप्शंस हैं। फ़ॉन्ट एसेट क्रिएटर वगैरह भी है जिससे आप फ़ॉन्ट एसेट्स भी बना सकते हैं। टेक्स्ट मैश प्रो एक पैकेज है जो कि अच्छे टेक्स्ट और स्टाइलिंग वगैरह टेक्स्ट स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है, बड़ा अच्छा एसेट है, तो ये भी मौजूद है। और उसके अलावा यहाँ पे जनरल सेटिंग्स हैं जिसके अंदर मज़ीद कुछ सेटिंग्स हैं रिलेटेड टू सीन्स, गेम्स, इंस्पेक्टर। डेफिनेटली इनको हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। रेंडरिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर लाइटिंग सेटिंग्स वगैरह होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और इसको भी हम जो है आने वाली वीडियोस के अंदर जब हम प्रैक्टिकली गेम बनाएंगे असल में, और उसके अंदर फिर जो जितने भी स्टेप्स होंगे वो हम वन बाय वन देखते चले जाएंगे। सीक्वेंसेस हैं, ऑडियोज़ हैं, एनिमेशंस के पे एनिमेशन विंडो आ जाएगी, आप एनिमेशंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं।
और बहुत सारी और भी सेक्शंस हैं, लाइक सीक्वेंसेस हैं, सीक्वेंसिंग है जिसके अंदर टाइम लाइन है, और टाइम लाइन की मदद से आप कट सीन्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। एनालिसिस वगैरह है जिसके अंदर प्रोफाइलर वगैरह है कि गेम के अंदर आप चेक करना चाहें कि आपकी स्पीड जो है या ऑप्टिमाइज्ड गेम क्यों नहीं है, किसी जगह पे ज़्यादा क्यों अटक रही है, तो आप प्रोफाइलर की मदद से उन सेक्शंस को ढूंढ के उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इस पर हम सेपरेट सेक्शन बनाएंगे। एआई के अंदर एआई रिलेटेड नेविगेशन वगैरह रिलेटेड विंडो है जिसके अंदर आप बेक कर सकते हैं अपनी इन्वायरमेंट को फॉर द एआई, और इसके डिफरेंट जो हैं ऑप्शंस हैं जो कि हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। उसके बाद यूआई टूल किट जो है ये एक नई सेक्शन है जो कि न्यू वर्जन्स के अंदर आया है, ये भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और विजुअल स्क्रिप्टिंग भी है, और विजुअल स्क्रिप्टिंग ग्राफ को आप ओपन करके विजुअल स्क्रिप्टिंग से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। विजुअल स्क्रिप्टिंग एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप नोड्स की मदद से, जैसे कि आपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर में देखा होगा, स्पेशली 3D के अंदर, या अगर आपने अनरियल वगैरह यूज़ किया तो उसके नोड्स होते हैं फॉर क्रिएटिंग मटेरियल्स, शेडर्स एक्सेट्रा। तो नोड्स की मदद से हम कोई भी लॉजिक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ विजुअल स्क्रिप्टिंग, और बिहाइंड द सीन उसके जो है प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली हो रही होती है, हमें नहीं करनी पड़ती। तो ये भी बड़ा ही अच्छा टूल है। और विजुअल स्क्रिप्टिंग के स्पेसिफिक टूल्स भी हैं जिसके अंदर बोल्ट एक अच्छा पॉपुलर टूल है, और इसके अलावा भी कुछ टूल्स हैं जिनकी मदद से आप अगर प्रोग्रामिंग नहीं करना चाहते और तो फिर उन नोड्स की मदद से कर सकते हैं। बट आई विल प्रेफर कि आपको प्रोग्रामिंग ज़रूर आनी चाहिए यूनिटी और रिलेटेड, और उससे फिर आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हेल्प है, और हेल्प के अंदर आपके पास अबाउट यूनिटी है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये यूनिटी का थोड़ा सा दे देगा हाईलाइट। उसके बाद यूनिटी मैनुअल वगैरह इस पर क्लिक करें, स्क्रिप्टिंग रेफरेंसेस यूनिटी लर्न, तो ये उन्हीं ऑनलाइन पेजेस पे चला जाएगा, और ये ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं फॉर यूनिटी गेम डेवलपमेंट। ओके, सो नाउ आफ्टर द मेन मेन्यू यू विल सी दैट जो दूसरा सेक्शन है इसके ऊपर छोटे छोटे कुछ टैब्स आपको नज़र आते हैं, जहाँ पे आपका फर्स्ट टैब जो है ये आपका अकाउंट टैब है। उसके बाद ये क्लाउड सर्विसेज वगैरह का टैब है, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो सर्विसेज वाला सेक्शन है यहाँ पर राइट साइड पे ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप अपनी गेम को जो है कनेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट APIs वगैरह एड्स वगैरह इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये वाला एक सेक्शन है यूनिटी वर्जन कंट्रोल, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यूनिटी वर्जन कंट्रोल जो है अपने प्रोजेक्ट का वर्जन जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम प्रॉपर एक सेक्शन के अंदर इसकी अफादियत को भी देखेंगे और बाकी चीज़ों को भी जो है वो समझेंगे। अभी हम चूँकि ओवरव्यू ले रहे हैं तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा हम लेंथी वीडियो की तरफ ना जाएं और मुख्तसर जो है वो रखें अपनी वीडियो को। नेक्स्ट यहाँ पे आपको प्ले वाला बटन नज़र आता है। जब हम अभी बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें तो ये आपका होगा मेन्यू टाइटल बार, और ये वाला एक और सब मेन्यू होगा, और उसके बाद आपके पास ये वाला जो सेक्शन है ये प्ले वाला, तो ये वाला जो सेक्शन है ये जो मिडल वाला ये आपका मेन कैनवस है। तो इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये देखिए ये सीन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक सीन है और इस सीन के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं रिलेटेड टू गेम। अभी करंटली हमारी गेम जो है वो बिल्कुल उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये वाला आप देख सकते हैं मेन कैमरा, और ये एक और ऑब्जेक्ट है। चलें इन दोनों को मैं डिलीट करता हूँ डायरेक्शनल लाइट को, बल्कि हम इसको रहने देते हैं ताकि हमारी लाइट रहे। और ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, चलें इनको आप इग्नोर करते हैं फॉर टाइम। तो ये हमारा जी मेन सेक्शन है जो कि सीन सेक्शन है। तो जो भी हमने काम करना है यहाँ पे करना है, ठीक है। और पे हम कोई चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करें तो देखें कुछ भी नहीं हो रहा क्रिएट, तो यहाँ पे क्रिएट करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है। ये हमारी हायरार्की मेन्यू है, ओके, हायरार्की सेक्शन है। तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे हम चाहते हैं जी कोई फॉर एग्जांपल प्लेन बनाना चाहते हैं, तो 3D ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमने प्लेन बना लिया, ठीक है। तो ये हमने जी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, गेम ऑब्जेक्ट। अब इस गेम ऑब्जेक्ट को जब आप सेलेक्ट करेंगे
तो राइट साइड पे आपके पास इंस्पेक्टर की टैब है। इंस्पेक्टर के अंदर ये वाला जो गेम ऑब्जेक्ट होगा इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है, यानी इसकी पोजीशन, स्केल वगैरह। अभी देखें इसकी पोजीशन एक्स वाई जी एक्सिस पे है इस तरीके से। एक्स क्या है, ये रेड लाइन जो है ये एक्स एक्सिस है। जी एक्सिस ये ब्लू लाइन है यानी फॉरवर्ड की तरफ, ठीक है, ये आगे की तरफ। मसलन आप एक गाड़ी बनाते हैं तो वो गाड़ी जो है जी एक्सिस की तरफ जो है वो मूव होगी, और वाई एक्सिस इसको अप, ये जो एरो जा रहा है ग्रीन कलर का इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। और ये इन तीनों ये जो कर्सर्स हैं, ये जो एरोज़ हैं, इनको हम बोलते हैं गिज़मो, ठीक है। तो ये गेम गिज़मो है, और इनको मसलन आप ये गेम व्यू है इसको रिवॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से पकड़ के आप इसको मसलन क्लिक करें तो ये जी एक्सिस पे चला गया, ये वाई एक्सिस पे चला गया, ये यहाँ पे चला गया, ये मिडल में आप लेके जाना चाहते हैं मिडल में आ गया, ठीक है। और अगर आप आल्ट प्रेस करते हैं और माउस को मूव करते हैं लेफ़्ट माउस, तो यूँ इस तरीके से आप अपने व्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रंट वो उस तरफ फ्रंट होगा, ठीक है, जहाँ पे जी एक्सिस है। तो अब जब गेम आप ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं तो राइट साइड पे उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं कि इस गेम ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग क्या है, स्केल क्या है, पोजीशन को जहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, स्केल को जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, छोटा बड़ा कर सकते हैं वाई एक्सिस जी एक्सिस वगैरह पे। और इसके अलावा इसके साथ जो है मैश फ़िल्टर लगा है, जो कि इसकी मेन मैश जहाँ से ये पिक करता है, तो इस पर अगर आप क्लिक करें तो ये एसेट्स के अंदर से ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी लाइब्रेरी है वहाँ से ये मैश को ले रहा है। और उसके बाद मैश और रेंडर के अंदर मटेरियल वगैरह है, और डिफ़ॉल्ट मटेरियल इसके अंदर एडेड है। इस पर क्लिक करें तो ये डिफ़ॉल्ट मटेरियल है, और अगर आप नया मटेरियल ऐड करना चाहते हैं कलर्स वगैरह के लिए, वो तो हम आगे चल के मज़ीद चीज़ों को देखेंगे। तो एक जब आपने प्लेन क्रिएट किया तो उसके साथ ये सारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म एक कंपोनेंट है, प्लेन मैश फिल्टर कंपोनेंट, मैश रेंडरर एक कंपोनेंट है, और मैश कोलाइडर एक कंपोनेंट है। तो कोलाइडर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर है वो मज़ीद इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे फॉर नाउ, बल्कि हम मेन गेम ही बनाएंगे, उसी के अंदर सारी चीज़ें सीखेंगे, अदरवाइज़ कोर्स बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम मेन गेम को स्ट्रक्चर करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से। तो उसके बाद जी हम यानी कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ पे, तो अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये सीन विंडो के अंदर बना है, और यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड पे आपको इसका टूल बार नज़र आ रही है। ये फर्स्ट टूल पिक करेंगे तो इससे आप पैन कर सकते हैं, ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे मूव टूल पे तो इसको सेलेक्ट करके आप मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। थर्ड को पिक करेंगे तो आप रोटेट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। फोर्थ को सेलेक्ट करेंगे तो आप स्केल कर सकते हैं इसको किसी एक डायरेक्शन में, ये सारी डायरेक्शंस में। ये वाला ट्रांसफॉर्म टूल सेलेक्ट करेंगे तो एक कोने को पिक करके आप इस तरह से बड़ा या छोटा कर सकते हैं, इस तरह से अपनी मर्ज़ी से। फिर ये वाला टूल अगर सेलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी, आप एक ही टाइम पर रोटेट भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, स्केल भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी टूल बार है यूनिटी के अंदर। तो अब जब ये टूल बार यानी आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, कोई गेम क्रिएट कर ली, तो उसको देखना है कि वो प्ले मोड में कैसी लगेगी। जब एक यूज़र खेलेगा तो फिर हम उसको प्ले कर देंगे। जब आप प्ले करेंगे तो हम प्ले मोड में चले जाएंगे, और ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की गेम हमारी तैयार हो चुकी है, और बिल्कुल ये स्काई बॉक्स पैक में आ रहा है, और ये प्लेन हमें नज़र आ रहा है। तो ये अब हम प्ले मोड में हैं। तो प्ले मोड के अंदर आप जब हों तो पास भी कर सकते हैं, पास करेंगे तो ये पास हो जाएगा, फिर पास को अनचेक करेंगे तो ये दोबारा प्ले हो जाएगा, और अगर इसको हम अनचेक करते हैं तो हम दोबारा सीन व्यू में आ जाएंगे। जब हम इसको प्ले करेंगे, जब हम गेम व्यू में चले जाएंगे, ये देखिए अब हम गेम व्यू में हैं, तो अब हम कोई चेंजेस वगैरह अगर ये प्लेन है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये डिलीट हो गया। लेकिन अब जब हम वापस जाएंगे इसको अनप्ले करेंगे तो ये प्लेन वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब है गेम व्यू के अंदर, गेम प्ले मोड के अंदर आपने कोई भी काम नहीं करना, सिंपल मोड के अंदर, सीन मोड के अंदर आपने जो है वो काम करना है, अदरवाइज आपका काम जो है वो अपडेट नहीं होगा, सेव नहीं होगा।
अब आपको ये भी समझ में आ गया, ये टैब्स भी समझ में आ गई, टूल बार भी समझ आ गया, हायरार्की भी समझ आ गई, इंस्पेक्टर मेन्यू भी समझ आ गया कि कोई गेम ऑब्जेक्ट है तो उसका इंस्पेक्टर मेन्यू के अंदर आप डिटेल्स देख सकते हैं और उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं, नए कंपोनेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। और अब हमने देखना ये वाला सेक्शन, तो ये वाला सेक्शन हम डिटेल में जब इस पे काम आएगा तो उसको देखेंगे। अलबत्ता सिंपल सिंपल जो है ये 2D है, इसको 2D मोड में भी आप जा सकते हैं, 3D में भी लाइटिंग को ऑफ या ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये एक सेक्शन है जिसके अंदर मज़ीद कुछ चीज़ें हैं जिनको हम डिटेल में बाद में देखेंगे, शेडोज़ वगैरह के हवाले से भी। और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये सेंटर है और पिवट है, और ये जो है आपका गिज़मो का जो अभी आप देखें ये गिज़मो है, तो ये अगर यहाँ पे देखें तो सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो इसको अगर आप पिवट भी कर सकते हैं तो सेंटर पे ही रखें बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद आपकी ग्लोबल और लोकल सेटिंग्स हैं, और ये भी हम आगे चल के देखेंगे, इनका भी काफ़ी यूज़ होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये लोकल पे होता है और हम लोकल मोड में हैं, ग्लोबल मोड में भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है ये ग्रिड्स का ऑप्शन है कि आप ग्रिड्स को इनेबल कर सकते हैं, एक्स वाई या जी एक्सिस पे जहाँ भी करना चाहें। अभी हम नहीं कर रहे, ऑलरेडी ग्रिड्स जो हैं ये आपको नज़र आ रही हैं थोड़ी थोड़ी बैकग्राउंड में बाय डिफ़ॉल्ट। टाइम्स ये ग्रिड्स जो हैं वो यूज़फुल होती हैं, और आप इनको जो है वो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे या जी एक्सिस पे जहाँ पे भी आप इनको रखना चाहें यू कैन इनेबल इट। और हम अभी इसकी डिटेल में नहीं जाते। उसके बाद कुछ और ऑप्शंस हैं आपके पास, और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो वी हैव इंक्रीमेंट स्नैपिंग, ये ग्रिड की स्नैपिंग है, यानी उनकी दरमियान डिस्टेंस कितनी होगी, कितने टाइम के बाद करें। तो अगर आप इनेबल करते हैं ग्रिड्स को तो फिर आपके ऑब्जेक्ट्स जो है वो स्नैप होने लगेंगे। हमने अभी इनेबल नहीं किया ग्रिड्स को, तो इसको हम डिफ़ॉल्ट पे रखते हैं। यहाँ पे अगर आएंगे आप तो ये जब आप टॉगल करेंगे 2D और लाइटिंग होगी, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है 2D ये सॉरी इनेबल ऑडियो ऑफ या ऑन। तो इसको अगर आप ऑफ़ करते हैं तो ऑडियो ऑफ हो जाएगी, और वरना फिर उसको ऑन कर सकते हैं, आप म्यूज़िक या ऑडियोज़ वगैरह सुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्काई बॉक्स को अगर आप डिसेबल कर सकते हैं, फोक को डिसेबल इनेबल कर सकते हैं। जो भी चीज़ें पोस्ट प्रोसेसिंग अभी नहीं है इस सीन के अंदर, बट ये ऑप्शंस मौजूद हैं, उनको आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ये आपके पास आई का ऑप्शन है, इसको जो है वो टॉगल कर सकते हैं, और इसके अंदर आपके हिडन ऑब्जेक्ट जो हैं उनको आप हाइड या अनहाइड करना चाहें तो उसके लिए ये यूज़ होता है। तो अभी हमने क्योंकि ऑब्जेक्ट्स को हाइड अनहाइड नहीं किया तो इसलिए फिर ये इसका कोई काम ताल्लुक़ वास्ता नहीं है फ़िलहाल। तो इसके बाद जी हम यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये सीन के कैमरा की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं। अलबत्ता ये जब आप कैमरा को सिलेक्ट करें तो यहाँ भी इन सेटिंग्स को आप परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपके पास ये एक डिटेल मेन्यू है जिसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ़ सेटिंग्स हैं, और इनको डेफिनेटली हम डिटेल में जो है वो बात के चैप्टर्स में देखेंगे। अगर ये हमारे रास्ते में ये चीज़ें आती हैं, ये सेटिंग्स की नेसेसिटी होती है तो फिर हम इनको देखेंगे। तो अब हमने जी ये टॉप वाला सेक्शन तकरीबन कवर कर लिया, और नीचे वाला सेक्शन आ जाता है। तो ये वाला मेन जो फ़ोल्डर है जी ये एसेट्स का फ़ोल्डर है, और इसके अंदर आपने जितने भी मसलन क्रिएट किया और उसको सेव करना है तो फाइल पे जाएं, और मसलन हम नया एक सीन बनाते हैं तो लेट्स क्रिएट ए न्यू सीन, और यहाँ पे किया, और ये हम बेसिक सीन एक क्रिएट करते हैं विद कैमरा, और ये देखिए एक नया सीन जो है वो क्रिएट हो गया। अब हम इस सीन को सेव करते हैं। सेव करना है तो किसी भी जगह आप सेव कर सकते हैं, सीन्स फोल्डर में करना चाहें तो यहाँ कर लें, बायर मेन एसेट फोल्डर में करना चाहें जो यहाँ कर दें। तो हम सीन फोल्डर के अंदर करते हैं, और इसको कहते हैं जी फॉर एग्जांपल लेवल 1। ओके, तो ये अब एक नया सीन जो है वो क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे लेवल 1 के नाम से। तो इस तरह से आप डिफरेंट लेवल्स वगैरह या सीन्स वगैरह जो है वो अपनी गेम के अंदर उनको क्रिएट कर सकते हैं, और उनके अंदर डिफरेंट
जो चीज़ें हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग स्क्रीन लेवल 1 है, लोडिंग स्क्रीन मेन्यू है, लेवल 2 है, कोई कट सीन्स हैं तो उसके लिए एक सीन आप अलग से बना सकते हैं। तो ये सारे सीन्स वगैरह यहाँ पे मैनेज होते हैं। और यहाँ पे हम नया फ़ोल्डर बनाने के लिए क्रिएट और न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसको कुछ भी नाम दे दें। फॉर एग्जांपल हमने कुछ स्क्रिप्ट्स लिखनी है तो इसको नाम दे दें स्क्रिप्ट्स का, और इसके अंदर आप अपनी स्क्रिप्ट्स वगैरह ऐड कर लें, क्रिएट और फिर C# स्क्रिप्ट, और यहाँ पे स्क्रिप्ट को नाम दे दें हेलो या जो भी नाम है, ठीक है। और फिर इस स्क्रिप्ट को ओपन करें और एडिटर के अंदर उसके अंदर कोड कर लें तो आपकी स्क्रिप्ट के अंदर कोड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये जो बॉटम वाला सेक्शन है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है एसेट्स वाला। और जब स्क्रिप्ट आप ओपन करते हैं तो प्री डिफाइंड कोड भी लिखा होता है। इन चीज़ों को हम बाद में देखेंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पे आपने देखा कि एसेट्स के अंदर ये हम मज़ीद फ़ोल्डर ऑडियोज़ का बना लें, आप जी मैसेज का बना लें, करैक्टर्स का बना लें, व्हाट्सएवर आप यहाँ पे सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। एसेट फोल्डर का भी आपको पता चल गया। और अब हमने ये देखना कि बैक में ये प्रोजेक्ट कहाँ पे मौजूद है। तो राइट क्लिक करें यहाँ पे किसी भी सेक्शन, इसके बैक एंड पे आप जाना चाहते हैं, ये तो अभी हम एडिटर में हैं, तो राइट क्लिक करें और शो इन एक्सप्लोरर करेंगे तो आपके पास उसका मेन फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये एसेट्स का फोल्डर है और ये एसेट्स के फोल्डर के अंदर ये वाली चीज़ें हैं जो कि हमने क्रिएट की हैं। अब ये वाला जो एसेट्स का फोल्डर है ये इनसाइड दी मेन प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट यूजुअली जो है आपका C और यूज़र्स, और जो आपका यूज़र होता है उसके अंदर इन्फो के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला पाथ रखती है यूनिटी। और अगर आपने भी डिफ़ॉल्ट पाथ रखा तो यहीं पे होगा। और यहाँ पे ये देखिए हाइपर काउबॉय, तो ये हमारा मेन प्रोजेक्ट है। तो जब भी आपने प्रोजेक्ट को शिफ्ट करना है तो इस प्रोजेक्ट को आप जिप कर लें या रेयर बना लें और फिर इसको आप शिफ्ट कर सकते हैं या किसी को भेज सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपका मेन प्रोजेक्ट है और ये सारी फाइल्स प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं। लेकिन जहाँ पे जो हमें फाइल्स नज़र आएंगी वो सिर्फ़ और सिर्फ इस फोल्डर की जो है वो नज़र आ रही हैं। ये वाले जो बाकी के फ़ोल्डर हैं ये प्रोजेक्ट को मैनेज करने वाले फ़ोल्डर हैं। और ये वो वाला मेन फ़ोल्डर है जो कि हमारी गेम से रिलेट करता है। और इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, एसेट्स हैं, वो हमारी गेम के अंदर यूटिलाइज हो रहे होते हैं। तो दैट्स इट जी। हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे हायरार्की के अंदर भी सर्च है। और इसके अलावा यहाँ पे लॉक भी कर सकते हैं, किसी सेक्शन को लॉक करना चाहें यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट व्यूज़ हैं। 1 कॉलम व्यू भी कर सकते हैं आप, 2 कॉलम व्यू भी कर सकते हैं आप, और मैक्सिमाइज ऐड टैब भी कर सकते हैं और यहाँ पे मज़ीद टैब्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हमने क्विक ओवरव्यू दिया यूनिटी एडिटर का। और आई थिंक कि आपको ये बहुत आसान लगा होगा, बहुत ही इजी टू यूज़ है और बहुत यूज़र एंड बिगिनर फ्रेंडली है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह हाफिज़।